जब भी हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सोचते हैं या पढ़ने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी चीजें सामने आ जाती है। भाई कैंडलस्टिक्स हैं, यहाँ ट्रेंड लाइन है, मूविंग एवरेजेस हैं, फिबोनाची हैं, इंडिकेटर्स हैं, प्राइस एक्शन है, क्या क्या नहीं है। तो हम ये सोचते हैं कि भाई इनमें से सबसे इफेक्टिव क्या है। असल में फ्रेंड्स इन सबके अपने अपने एडवांटेजेस होते हैं और सबके अपने अपने डिसएडवांटेजेस होते हैं। हमें एज ए टेक्नीशियन, हमें एज ए टेक्निकल एनालिस्ट इन सब के अच्छे पार्ट्स को ले लेना है और अपनी एनालिसिस में यूज करना है। तो आज के एपिसोड में हम यही देखेंगे कि ट्रेडिंग कन्फ्लुएंसेस की इन सब चीजों की, इन सब इंडिकेटर्स की जो अच्छी चीजें हैं वो हम कैसे एक जगह पर एकत्र कर सकते हैं और उसको अपनी ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किस बात की देरी, जल्दी से जल्दी अपने प्रेजेंटेशन की ओर और शुरू करते हैं देखना ट्रेडिंग कन्फ्लुएंसेस। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया कि कन्फ्लुएंस क्या होता है, व्हाट इज कन्फ्लुएंस ट्रेडिंग, पहले तो ये समझते हैं। यहां पर देखिए जैसे मैंने कहा कि इंटीग्रेटिंग मल्टीपल ट्रेडिंग टेक्निक्स और एनालिसिस टू एनहांस द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सक्सेसफुल ट्रेड। मतलब कि अलग अलग इंडिकेटर्स, अलग अलग टेक्निकल टूल्स को एक साथ इंटीग्रेट करेंगे और अपने ट्रेडिंग सक्सेस को, अपने ट्रेडिंग सेटअप को एनहांस करेंगे जिससे हमें बेटर सक्सेस मिल सके अपनी ट्रेडिंग में। तो अलग अलग इंडिकेटर्स को हम कलेक्टिवली यूज करेंगे और उनकी जो अच्छी चीजें हैं जिनमें वो बेस्ट है सिर्फ वही टेक्निक यूज करेंगे। कन्फ्लुएंसेस हमें क्या करते हैं ना, हमें उन इंडिकेटर्स के बेस्ट सिग्नल्स को एक साथ जोड़ के हमें सही और एक स्ट्रॉन्ग एंट्री प्रोवाइड कर सकते हैं ट्रेंड में। तो आज हम इसी की बात करेंगे। तो जब हम बात करते हैं फ्रेंड्स तो सबसे पॉपुलर इंडिकेटर और सबसे पॉपुलर प्राइस एक्शन टेक्निक क्या होती है, मूविंग एवरेजेस होती हैं, ट्रेंड लाइंस होती हैं, फिबोनाचीज होती हैं, आरएसआई होती है। तो ये 3-4 चीज, अब देखिए हमने क्या किया, हमने मूविंग एवरेज से ट्रेंड जो होती है उसकी एनालिसिस कर सकते हैं, हम ट्रेंड लाइन से मोमेंटम की एनालिसिस कर सकते हैं, हम फिबोनाची से सपोर्ट रेजिस्टेंस की एनालिसिस कर सकते हैं और हम आरएसआई से डाइवर्जेंस यानी कि ओवरबॉट, ओवरसोल्ड और मोमेंटम ब्रेक ये सब की एनालिसिस कर सकते हैं। तो हम इन सब चीजों को एक साथ जोड़ेंगे और एक ऐसा पॉइंट ढूंढने की कोशिश करेंगे उन ट्रेड्स में जहां पर ये सब चीजें मिलती है और हमें एक उम्दा ट्रेड सेटअप बनाकर दे सकती है। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं मूविंग एवरेज से। मैं क्या करूंगा ना, आपको थोड़ा थोड़ा शीर्षक दूंगा, थोड़ा थोड़ा आपको ना इंट्रोडक्शन दूंगा कि ये सब को यूज कैसे किया जाता है, क्योंकि इनमें जो बेस्ट चीजें होती है उनको हमें यूज करना है। तो अब अगर हम मूविंग एवरेज की बात करें ना फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। अगर हम फिबोनाची की बात करें तो उसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो हम जिस फंक्शन को यूज करेंगे हम उन फंक्शंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे और फाइनली हम इनका जो है एक निचोड़ बनाएंगे, एक पॉइंट बनाएंगे जहां पर हम इनको एक साथ यूज कर सकते हैं। तो मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं, डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मतलब कि प्राइस के साथ साथ चलते हैं, या तो ऊपर चलेंगे या तो नीचे चलेंगे, लेकिन डायनामिकली प्राइस के साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो जब सपोर्ट का काम कब करेंगे, जब मूविंग एवरेज प्राइस के नीचे होती है ना, जब प्राइस मूविंग एवरेज से बाउंस खा के ऊपर की तरफ बढ़ती है तो वो जो है प्राइस सपोर्ट की तरह काम करती है। जब मूविंग एवरेजेस प्राइस के ऊपर रहती है तो रेजिस्टेंस का काम करती है। प्राइस बार बार मूविंग एवरेजेस पे टक्कर खाता है डाउन ट्रेंड में और नीचे की तरफ जाता है। और साथ ही साथ देखिए मूविंग एवरेज में सबसे बड़ी खासियत क्या है, आप इसे ना मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में यूज कर सकते हैं, जैसे 20 दिन का, 50 दिन का, 200 दिन का, अलग अलग टाइम फ्रेम को ट्रैक करने वाले मूविंग एवरेजेस एक ही टाइम फ्रेम पे आप यूज कर सकते हो। तो ये मूविंग एवरेज की ना वर्सेटैलिटी है। तो यहां पर देखिए, यहां पर हम लोगों ने एक मूविंग एवरेज किस तरह से सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। देखिए यहां पर 10, 20, 50 डे का मूविंग एवरेजेस मैंने प्लॉट किया है, सिंपल मूविंग एवरेज है। और आप देखिए जो प्राइस को किस तरह से ये मूविंग एवरेज सपोर्ट की तरह, प्राइस जो है मूविंग एवरेज पे आती है, बाउंस खाती है, जाती है, बाउंस खाती है, जाती है। तो यहां पर मूविंग एवरेज एज अ सपोर्ट काम कर रहा है। नेक्स्ट देखिए यहां पर मूविंग एवरेज एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है। तो देखिए डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड में आप देखिए प्राइस जो है मूविंग एवरेजेस पे रेजिस्टेंस ले रही है और नीचे की तरफ जा रही है। तो मूविंग एवरेज जो है एक रेजिस्टेंस की तरह यहां पर काम कर रहा है। तो मूविंग एवरेज का ये बेस्ट फंक्शन होता है, वन ऑफ द बेस्ट फंक्शन होता है टू एक्ट एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस डायनामिकली, राइट। तो अलग अलग टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेज होते हैं, हमें ये देखना होता है कि कौन सा मूविंग एवरेज अभी प्राइस ट्रैक कर रही है। वो एडवांस जो है वो स्टडी है, लेकिन अभी हमें यह पता है कि हम 3 मूविंग एवरेज लगा लिया हम लोगों ने, 10 लगा लिया, 20 लगा लिया और 50 लगा लिया, जो जनरली यूज होते हैं। और उससे हम जो है मूविंग एवरेजेस के ट्रेंड को ट्रैक कर रहे हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट को ट्रैक कर रहे हैं। अब हम ट्रेंड लाइंस की बात करते हैं। ट्रेंड लाइंस क्या होते हैं फ्रेंड, जब जैसे मूविंग एवरेज जो होती है एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करती है, वैसे ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करती है, एक रोड मैप बना कर देती है हमें।
राइट। तो जो अपवर्ड स्लांटिंग ट्रेंड लाइन है वो सपोर्ट की तरह काम करता है और प्राइस जो है इस अपवर्ड स्लांटिंग ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले लेकर आगे बढ़ता है ना। तो ये होता है सपोर्ट ट्रेंड लाइन। उसी तरह से जब प्राइस डाउन ट्रेंड में होती है तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस ले लेके प्राइस जो है नीचे की तरफ जाती है। तो ये होता है डाउनवर्ड ट्रेडिंग ट्रेंड लाइन जहां पर प्राइसेस रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। तो यहां पर देखिए डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी और अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन सपोर्ट की तरह काम करेगी। तो हम लोगों को ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पर प्राइस जो है सपोर्ट ले और रेजिस्टेंस में प्राइस जो है रेजिस्टेंस ले। तो ये ट्रेंड लाइन का जो है एक फंक्शन है। फ्रेंड्स देखिए ये जो भी जितने भी हम लोग आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं ना, इनकी एक एक वीडियो डिटेल में बनाई हुई है यूट्यूब पे, हमारे चैनल पे। आप जाइए वहां पर खोजिए और इन सबको देखिए, आराम से देखिए। यहाँ पर मैं संक्षेप में बता रहा हूँ क्योंकि आपको एक रिकैप भी हो जाएगा और उनके लिए जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है उनको ये पता चल जाएगा कि कौन से फंक्शंस को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन से फंक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए ट्रेंड लाइन। अब यहां पर देखिए ये पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ के आप एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं और उसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। और देखिए फ्यूचर में प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन पे किस तरह से ड्रॉप ली और यहां से प्राइस जो है किस तरह से एडवांस होती है। तो ये होता है राइजिंग ट्रेंड लाइन। और राइजिंग ट्रेंड लाइन क्या काम कर रहा है, ये सपोर्ट का काम कर रहा है ना। ये राइजिंग ट्रेंड लाइन इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट। नेक्स्ट देखिए यहां पर ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन है और यहां पर देखिए इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ा आपने और फर्दर इसको एक्सटेंड कर दिया। तो अब देखिए ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। मतलब डाउन ट्रेंड में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन जो होती है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। तो ये फंक्शन जो है ट्रेंड लाइन का हम इसको इस्तेमाल करेंगे। देखिए ट्रेंड लाइन के फ्रेंड्स और भी फंक्शन होते हैं। इसका स्लोप का फंक्शन होता है। या ट्रेंड लाइन से आप ओवरबॉट ओवरसोल्ड जो है वो पता कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन से आप जो है ना मार्केट की मोमेंटम, मार्केट की लिक्विडिटी पता कर सकते हैं। लेकिन हमें आज जो है सिर्फ इस फंक्शन को पता करना है, इस फंक्शन पे फोकस करना है कि ट्रेंड लाइन जो है एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अप ट्रेंड में सपोर्ट की तरह काम करेगा, डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। नेक्स्ट देखिए आते हैं हम फिबोनाची फ्रेंड्स देखिए हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था, कुछ दिन पहले बनाया था, कुछ हफ्ते पहले बनाया था और उसके पहले भी हम लोगों ने फिबोनाची पे काफी वीडियो बना के रखे। तो जब हम जानते हैं कि फिबोनाची लेवल्स कौन कौन से होते हैं, 23, 38, 60, 61, 78, राइट। ये कुछ पॉपुलर फिबोनाची रेशियोज है जहां पर हम जानते हैं कि अप ट्रेंड जब होता है और प्राइस वहां से जब अप ट्रेंड में करेक्ट करती है, कंसोलिडेट करती है, तो जनरली इन रेशियोज पे आकर रुकती है। डाउन ट्रेंड में जब प्राइस रिट्रेस करती है, शॉर्ट कवरिंग होती है, तो इन रेशियोज पे जाकर रेजिस्टेंस खाती है। तो ये जो रेशियोज हैं एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस काम करते हैं। तो देखिए यहां पर मैंने लिखा भी है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, दीज लेवल्स ऑफन एक्ट एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस टर्निंग पॉइंट्स, राइट। तो अप ट्रेंड में सपोर्ट, डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस। और हमें ना ये ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में भी काम करता है क्योंकि देखिए भाई प्राइस अभी कैसे काम करता है, समझिए प्राइस ऐसे अप ट्रेंड हो रही है और ये प्राइस करेक्ट कर रही है ना। तो जनरली देखा गया है कि ये जो प्राइस है किसी फिबोनाची रेशियो पे आकर रुकती है, वहां से बाउंस खाती है, राइट। अब ये फिबोनाची रेशियो 23 हो सकता है, 38 हो सकता है या 61 हो सकता है, व्हाटएवर। तो वो हम देखेंगे कि कौन कौन सी रेशियो कैसे कैसे इस्तेमाल करना है। तो फिबोनाची रेशियो का ये होता है यूसेज। नेक्स्ट अब आते हैं, देखिए यहां पर फिबोनाची। अब यहां पर देखिए फिबोनाची ने किस तरह से सपोर्ट का काम किया। ट्रेंड यहां से शुरू होती है, ये पहला मूव ट्रेंड का ऊपर की तरफ आता है, तो हम यहां से एक फिबोनाची बनाते हैं और ये फिबोनाची देखिए प्राइस जो है इस फिबोनाची पे यहां पर आकर रिट्रेस करती है। ये 38.382 वाला लेवल है जहां पर ट्रेंड फिबोनाची ने सपोर्ट की तरह काम किया। उसके बाद यहां से देखिए प्राइस जो है ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो यहां पर फिबोनाची एक्टेड एज अ सपोर्ट, राइट। नेक्स्ट देखिए यहां पर फिबोनाची एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस। अब यहां पर देखिए प्राइस जो है पहला लेग नीचे जाता है तो हम यहां से फिबोनाची बना देते हैं और प्राइस भी नीचे जाके यहां पर देखिए 38 पे वापस आके यहां पर एक्ट एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो ये फिबोनाची एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है। फ्रेंड्स देखिए ये सब बहुत सारी चीजें मैंने इसमें लिखी है और पावर पॉइंट में बहुत सारी चीजें डाली हैं। तो अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए तो आपको थोड़ी सी मुशक्कत करनी पड़ेगी। आपको क्या करनी पड़ेगी ना, ये जो वीडियो अभी आप जो देख रहे हो बहुत सारे ग्रुप्स में शेयर कर देना है। बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप में आप हो, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में हो, ट्विटर पे हो, फेसबुक पे हो, लिंक्डइन पे हो, उफ कहाँ नहीं हो, सर्वव्यापी हो आप। तो आपको क्या करना है ना, ये वीडियो वहां पर शेयर कर देना है और शेयर करके हमें इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए 9748173333। इस नंबर पे हमें एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि सर जी हमने आपका वीडियो शेयर कर दिया। तो हमारा जो ये बंदा ये जो नंबर लेके बैठा है वो आपको इसकी पावर पॉइंट या पीपीटी दे देगा या एक लिंक दे देगा हमारी वेबसाइट का जहां से आप ये पावर पॉइंट डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आपको ये पीपीटी चाहिए
तो शेयर करिए जल्दी जल्दी। अरे किटी पार्टी का ग्रुप है, मॉर्निंग वॉक का ग्रुप है, आपका हैंगिंग आउट का ग्रुप है, आपका जिम का ग्रुप है, सब जगह शेयर कर दीजिए, राइट। तो आते हैं फिबोनाची पे। यहां पर देखिए फिबोनाची एज अ रेजिस्टेंस किस तरह से काम आया, तो फिबोनाची एज अ सपोर्ट कैसे काम आया और फिबोनाची एज अ रेजिस्टेंस कैसे काम आया। फ्रेंड्स ये हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम में हम 120 घंटे आपके साथ स्पेंड करते हैं प्राइस एक्शन सिखाने में, मोमेंटम सिखाने में, मार्केट ब्रेथ सिखाने में, और हमारा सुपर परफॉर्मेंस मॉड्यूल है वो आपको सिखाने में। तो आपके साथ हम रहेंगे 120 घंटे, आपको इन डेप्थ नॉलेज देंगे, और हमारी ये कोशिश रहेगी कि आप जो है इस प्रोग्राम को अगर आपने शिद्दत से किया तो हमारा ये आशा रहता है कि आप एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन जाओगे और अपनी जो डिसीजन है इंडिपेंडेंटली ले पाओगे। लेकिन उसके लिए भाई आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये प्रोग्राम क्या है फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम में हम आपको वो सारे स्क्रीनर्स देते हैं जो हमारे स्ट्रैटेजीज में काम आती हैं। आपके साथ हमारी लाइव सेशंस होती है जहां पर आप क्वेश्चन आंसर्स हमसे पूछ सकते हो। आपकी एक कम्युनिटी हम बना देते हैं जहां पर आप अपने लाइक माइंडेड ट्रेडर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, उनके साथ शेयर कर सकते हो। वहां पर भी बहुत सारी जो है आपके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। हर एक हफ्ते आपके पास एक लर्निंग वीडियो आता है जहां पर आप अभी करंट मार्केट में किस तरह से कौन से टूल को अप्लाई कर सकते हो और क्या आउटकम आप कैसे निकाल सकते हो, वो हम रेगुलर बेसिस पे आपके लिए लर्निंग वीडियो लेके आते हैं। तो बहुत ही 1 साल तक बहुत ही इंटरैक्टिव और इंटेंसिव जो है ये लर्निंग प्रोग्राम है। तो अगर आप सीरियस हो लर्निंग में, अगर आप सीरियस हो टाइम देने में, तो आप ये प्रोग्राम एक बार कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर देखिए इस प्रोग्राम में बहुत जन होते हैं ना जो बोलते हैं कि सर मैं प्रोग्राम ज्वाइन करूंगा, मेरी फीस रिकवर करा दो, मैं प्रोग्राम ज्वाइन करूंगा, क्या आप कॉल दोगे, क्या आप टिप दोगे, क्या आप स्टॉक के नाम बताओगे। देखो यार ये सब मैं नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करता, राइट। मैं आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूं कि बॉस ये जो पाथवे है तुमको फॉलो करना होगा, और अगर आप इस रास्ते में ये करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप जो है राइट ट्रेडिंग डिसीजंस ले पाओगे। लेकिन जो चलने का काम है ना फ्रेंड इस रास्ते में, वो तो आप ही को पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, आपको एफर्ट देना पड़ेगा। दिन के हम चाहते हैं कि आप कम से कम 1 से 2 घंटे जो है सिर्फ लर्निंग में लगाओ, और आप ये दिन के 1 से 2 घंटे अगर लर्निंग में लगाओगे ना, मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि साल के अंत तक जब ये प्रोग्राम खत्म होने वाला होगा, आपकी नॉलेज मल्टीपल जो टाइम से बढ़ चुकी है। फ्रेंड्स हमारे साथ जो हमारे ट्रेडर्स हैं, जो हमारे साथ हमारे लर्नर्स हैं, उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और वो अच्छा काम भी कर रहे हैं, राइट। तो ये आपके लिए मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम। देखिए फ्रेंड्स ये हमारी स्ट्रैटेजी है, ये हमारी जो है डेली स्ट्रैटेजी है। यहाँ पर देखिए ये टेम्पलेट हम आपको देते हैं, और जितनी भी लर्निंग है वो इस टेम्पलेट में एक स्नैपशॉट की तरह आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक बेस की क्वालिटी क्या है, ओवरबॉट है कि नहीं है, मोमेंटम कैसा है, जो प्राइस किस तरह से बढ़ रही है, यहाँ पर आपको वॉलेटिलिटी क्या बोल रही है, यहाँ पर आपको मार्केट के साथ परफॉर्मेंस क्या बोल रहा है, यहाँ पर कौन सी स्ट्रैटेजी है, यहाँ पर कौन सा आपको मैक्सिमम स्टॉप लॉस रखना है। और बाकी देखिए यहाँ पर जो ग्रीन कलर है ये आपको बता देता है कि अभी ट्रेंड अप है कि नहीं है, और ये देखिए ये आपको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे जो वॉल्यूम का इंडिकेटर है, ये जो आपको बता देता है कि यहाँ पर किसी बड़े पैसे ने एंट्री की है, और साथ ही साथ ये कॉन्ट्रैक्शन का हमारा इंडिकेटर है। तो जब आप मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम ज्वाइन करते हो तो आपके साथ ये टेम्पलेट हम शेयर करते हैं। ये हमारा डेली टेम्पलेट है, वैसे ही हमारा एक वीकली टेम्पलेट है फ्रेंड्स, जो कि बड़े लॉन्ग टर्म जिनको खेलना है, लॉन्ग टर्म जिनको स्टडी करनी है, लॉन्ग टर्म जिनको ट्रेड लेने हैं, उनके लिए, जो कि रोज रोज मार्केट में नहीं बैठ सकते हैं, उन्हें हफ्ते में एक ही बार बैठना है, हफ्ते में एक बार बैठ के अपने स्टॉक को सिलेक्शन कर लेना है, उनके लिए ये वाली स्ट्रैटेजी होती है। जहां पर देखिए ये रेड डॉट का मतलब कि कोई बड़े प्लेयर ने यहाँ पर बाइंग करी है, और यहाँ पर देखिए हमारी जो है सारी स्ट्रैटेजीज जो है आपको बता देते हैं कि यहाँ पर ये स्ट्रैटेजी है, यहाँ पर ये स्ट्रैटेजी है, यहाँ पर ये सेटअप बन रहा है। भाई ये सब बता देना जरूरी नहीं है, यहाँ पर इन सेटअप्स को आप देखोगे, इन सेटअप्स को सीखोगे, इन सेटअप्स को समझोगे, उसके बाद अप्लाई कर पाओगे। ऐसे तो दुनिया भर के ट्रेडिंग सिस्टम और स्ट्रैटेजीज जो है आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसके पीछे क्या गया है, इस स्ट्रैटेजी के बनाने के पीछे क्या गया है, ये कौन से टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, कौन से टूल्स यूज कर रहे हैं, वो आप जब तक प्रोग्राम नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा। तो ये हमारा वीकली टेम्पलेट है। देखिए ये हमारा स्क्रीनर है, ये आपको स्क्रीनर्स जो है सारे हमारे टेम्पलेट जितने भी स्ट्रैटेजीज हैं उन सबके स्क्रीनर्स आपको मिल जाते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स हमारे बहुत सारे शॉर्ट प्रोग्राम्स भी है। अब शॉर्ट प्रोग्राम्स क्या होते हैं, देखिए अगर आप अपने एग्जिस्टिंग स्किल को अपस्किल करना चाहते हो तो हमारे ये शॉर्ट प्रोग्राम है। देखिए यहाँ पर एक शॉर्ट प्रोग्राम RSI के ऊपर है, यहाँ पर एक अल्टीमेट प्राइस एक्शन प्रोग्राम है फ्रेंड्स, 6200 का प्रोग्राम, मात्र 6200। और आप सही महीने में फ्रेंड्स इससे ज्यादा का हम ना गुटखा और इससे ज्यादा का सिगरेट हम फूंक देते हैं आज के टाइम पे। तो अगर आप सही में, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप अपने लॉस से ट्रस्ट है और अगर आपको स्टॉक समझ में नहीं आ रहा है कि कहां पर क्या खरीदना है, कहां पर क्या बेचना है, मैं क्या गलती कर रहा हूं, तो ये प्रोग्राम है ना आपकी वो सब गलतियों पे तो कम से कम ठहराव लगा सकता है कि नहीं मेरा अप्रोच ही गलत था। कम से कम ये प्रोग्राम है ना आपको सही अप्रोच दे सकता है, इसीलिए हम लोगों ने इसे बहुत कॉम्पिटिटिव रखा है, 6200। तो ये अल्टीमेट प्राइस एक्शन प्रोग्राम है। उसके बाद ये हमारा एडवांस प्राइस एक्शन प्रोग्राम है, और ये प्राइस एक्शन प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है फ्रेंड्स जो आपकी प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग को और आपकी एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग को स्किल ऊपर ले जाएगा, एक लेवल ऊपर ले जाएगा। मूविंग एवरेजेस इन डेप्थ में, डाउ थ्योरी इन डेप्थ में, फिबोनाची इन डेप्थ में, RSI के बारे में बात करें,
और हम इसमें जो कि है आपके साथ कैंडलस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, आपके साथ इसमें जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बात कर रहे हैं, वीकली स्ट्रैटेजी, डेली स्ट्रैटेजीज। तो बहुत ही इन डेप्थ में ये प्रोग्राम जो है हम लोगों ने डिजाइन किया है, और ये आरएसआई के साथ कॉम्बो, और एक एडवांस प्राइस एक्शन, ये एडवांस आरएसआई प्रोग्राम में फ्रेंड बहुत लोगों ने एक एडवांस आरएसआई प्रोग्राम की डिमांड करी थी कि सर आप जो है अपने आरएसआई की जो नॉलेज है उसको थोड़ा सा हमारे साथ भी शेयर करो, कुछ एडवांस चीजें लेके आओ जिसे सीखने में मजा आए। तो ये एडवांस प्राइस एक्शन प्रोग्राम है, एडवांस आरएसआई प्रोग्राम है मास्टरी, आरएसआई मास्टरी लेवल 2। तो ये सब शॉर्ट प्रोग्राम थे फ्रेंड्स, और ये शॉर्ट प्रोग्राम्स करने के बाद अगर आपको लगता है कि भाई सिखाने वाले में दम है, और अगर मैं प्रोग्राम करके आपको लगता है कि कुछ अगर ये प्रोग्राम करके अगर फायदा हो रहा है तो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम करूंगा तो और अच्छा फायदा होगा, तो मैं आपको 30 डेज तक का मैं आपको एक विंडो देता हूं कि 30 दिन के अंदर आप जो है मास्टर ट्रेडर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और 30 दिन के अंदर आप मास्टर ट्रेडर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है इन प्रोग्राम्स को लेने में, वो इन्वेस्टमेंट हम वहां पर रोल ओवर कर देंगे। 30 डेज का पीरियड आपके पास होता है, राइट। 30 डेज इनफ है ये समझने के लिए कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है, 30 डेज इनफ है समझने के लिए कि मेरे जो मेथड्स हैं या ये जो टूल्स हैं आपको सूट होंगे कि नहीं होंगे, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं आरएसआई के ऊपर। अब आरएसआई देखिए अभी हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, पहले हम एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। हम लोगों ने देख लिया मूविंग एवरेजेस नंबर 1, हम लोगों ने देख लिया फिबोनाची नंबर 2, हम लोगों ने देख लिया ट्रेंड लाइन नंबर 3। 3 चीज हम लोगों ने देख ली। अब हम चौथा चीज देख रहे हैं, वो है आरएसआई। अब ये आरएसआई क्या होता है? आरएसआई में फ्रेंड्स हम डाइवर्जेंस देखेंगे। डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है? डाइवर्जेंस एक वार्निंग सिग्नल होती है जो आपको बताती है कि हो सकता है आरएसआई और प्राइस जहां पर डिसएग्री हो रही है, और देयर इज अ चांस ऑफ अ ट्रेंड चेंज, और देयर इज अ चांस ऑफ अ मोमेंटम ब्रेकडाउन। तो ये जो आरएसआई होता है इसमें 2 तरह के डाइवर्जेंस होते हैं, बुलिश डाइवर्जेंस और बेरिश डाइवर्जेंस। जब प्राइस हायर क्लोज देती है और आरएसआई जब हायर क्लोज नहीं दे सकती है तो इसे हम बेयर डाइवर्जेंस बोलते हैं। और जब प्राइस एक लोअर क्लोज दे रही है, जब प्राइस एक लोअर क्लोज दे रही है और आरएसआई जो है एक लोअर क्लोज नहीं दे रही है तो इसे हम बुल डाइवर्जेंस कहते हैं। तो ये बुल डाइवर्जेंस से जनरली प्राइस जो है ऊपर की तरफ पुश होती है, और बेयर डाइवर्जेंस से प्राइस जनरली नीचे की तरफ पुश होती है। इसी का एक हिडन डाइवर्जेंस होता है जिसे रिवर्सल्स बोलते हैं, वो भी मैं अभी आपके साथ डिस्कशन करूंगा। बहुत इन डेप्थ में नहीं जाएंगे, जैसे मैंने आपको कहा कि हम सिर्फ इन टूल्स के एप्लीकेशन को देख रहे हैं, इन टूल्स के बेस्ट चीजों को एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम अभी आरएसआई की सिर्फ इसी को डाइवर्जेंस को इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, प्राइस नीचे की तरफ गिर रही थी, और यहां पर आप देखो ठीक से कि प्राइस ने जो है एक लोअर क्लोज दिए। देखिए फ्रेंड्स एक बहुत बड़ी गलती जो अपने आप को ऐसे एक्सपर्ट बोलते हैं, जो अपने आप जो आरएसआई को इस्तेमाल करते हैं, मैंने हजारों लोगों पर, हजारों चार्ट्स पे ये बहुत बड़ी मिस्टेक देखी है आरएसआई की, कि आरएसआई को ना वो है ना लोस टू लोस कंपेयर कर देते हैं। मतलब कि यहां पर इसको और इसको ना कंपेयर करते हैं डाइवर्जेंस के लिए, दोनों प्राइस के लोस को। कभी भी नहीं ना आरएसआई, अगर आप आरएसआई के फॉर्मूला को देखोगे ना तो वो उसको हाई से मतलब नहीं है, उसको लो से भी मतलब नहीं है, उसको ओपन से भी मतलब नहीं है। आरएसआई अपने फॉर्मूला में सिर्फ क्लोजिंग प्राइस को इंक्लूड करता है, ओनली क्लोजिंग प्राइस। इसीलिए जब भी हम आरएसआई के सिग्नल्स को रीड करते हैं, चाहे आप उसे 1 घंटे के चार्ट पे करो, चाहे आप उसे 1 महीने के चार्ट पे करो, याद रखना जब तक वो टाइम फ्रेम खत्म ना हो जाए आरएसआई का सिग्नल रीड मत करना, वो आपको गलत सिग्नल देगा, आपको ट्रैप कर सकता है। तो ये चीज याद रखिएगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत लोगों को, अनगिनत लोगों को, कि ये मिस्टेक करते हैं और उसके बाद वो चार्ट जो है ना थर्राके से ना सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं, राइट। गलत चीज है, और यही चीज है फ्रेंड, चीप जगह जाओगे ना तो चीप चीजें ही सीखोगे, मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो ये चीज है, आप समझ के रखना। आरएसआई मैंने एंड्रू सर से सीखा, एंड्रू कार्डवेल से सीखा। आरएसआई के ऊपर मैंने पेपर लिखा है जो IFTA में पब्लिश्ड है, राइट। जाकर आप उसके वेबसाइट पे, IFTA के वेबसाइट पे जाओ और आप जाकर देखो, आपको वहां पर मेरा पेपर मिलेगा। ओके, तो आरएसआई पे काफी रिसर्च करी है और आरएसआई पे बहुत गोते लगाए हैं मैंने। ओके, तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स, यहां पर क्या हुआ ना, प्राइस जो है लोअर क्लोज दे रही है, मतलब ये वाला क्लोज और ये वाला क्लोज, जो सेकंड क्लोज है वो पहले क्लोज से नीचे है, लेकिन आरएसआई देखिए लोअर क्लोज नहीं देती है, राइट। आरएसआई एक हायर क्लोज देती है, और उसके बाद आप देखो प्राइस जो है यहां से जो ऊपर की तरफ थोड़ा सा हमें पुश मिलता है, प्राइस में हमें थोड़ा सा पुल बैक मिलता है। तो ये होता है बुलिश डाइवर्जन। सिमिलरली फ्रेंड्स, जब आरएसआई एक हायर क्लोज देती है, राइट, हायर क्लोज, हायर हाई नहीं बोल रहा हूं मैं, देखिए मेरे जवान से निकलेगा ही नहीं कभी हायर हाई।
RSI जब एक हायर क्लोज दे रही है, प्राइस एक हायर क्लोज दे रही है और RSI जो है एक हायर क्लोज नहीं दे पा रही है, तो इससे बैड डाइवर्जेंस बोला जाता है। और यहाँ पर जनरली जो है बैड डाइवर्जेंस होने के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ट्रेंड में थोड़ी सी कमजोरी आ सकती है, करेक्ट हो सकता है या साइडवेज जा सकता है, व्हाटएवर इट इज, लेकिन यहाँ पर एक मोमेंटम ब्रेकडाउन का सिग्नल होता है। तो ये होता है RSI डाइवर्जेंस। तो अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे ना, इन चारों चीजों को जो अभी हम लोगों ने सीखा, नंबर 1 मूविंग एवरेज, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, नंबर 2 फिबोनाची, नंबर 3 ट्रेंड लाइन, नंबर 4 RSI, साथ में हम यूज करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस और कैंडलस्टिक्स, राइट। इन 4-5 चीजों को एक साथ जोड़ेंगे, एक साथ इनका कन्फ्लुएंस करेंगे और एक देखेंगे कि किस तरह से वो पॉइंट पे जितनी प्रोबेबिलिटीज, अलग अलग चीजें, देखिए सब अलग अलग चीजें हैं ना, मूविंग एवरेज अलग चीज बताती है, फिबोनाची अलग चीज बताता है, ट्रेंड लाइन अलग चीज बताती है, RSI अलग चीज बताता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस पे होते हैं, कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन के बारे में बताते हैं। तो ये सब है ना प्राइस की अलग अलग चीजें बता रहे हैं आपको। तो इन सब को इस्तेमाल करके हम अपने उस ट्रेडिंग लेवल को, उस ट्रेडिंग जोन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो यहां पर देखिए ये और देखिए फ्रेंड्स, ये जितने भी चार्ट्स है ना सब लेटेस्ट चार्ट है, पुराने चार्ट नहीं है, और ये जितने भी चार्ट हैं सब फेमस चार्ट्स हैं। तो ऐसी नहीं है कि मैं किसी माइक्रो कैप कंपनी को उठाकर लेके आया हूं आपको दिखा रहा हूं, नहीं, ये पॉपुलर नेम्स हैं जो कि बहुत हेवीली ट्रेडेड होते हैं। ओके, तो यहां पर देखिए सबसे पहले कि देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये एक SR फ्लिप के बारे में आपने सुना होगा, मैंने बहुत बार बात किया है SR फ्लिप के बारे में, जो रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह बन जाता है। तो ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट होता है। तो यहां पर ये SR फ्लिप है नंबर 1। नंबर 2 यहां पर देखिए ये मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, यहां पर ये 50 दिन का मूविंग एवरेज सपोर्ट ले रहा है। और नंबर 3 देखिए यहां पर डाइवर्जेंस मिल रहा है, RSI पे यहां पर बुलिश डाइवर्जेंस मिल रहा है, ठीक है। तो 3 चीज यहां पर आई, और क्या क्या आया देखते हैं। ओके, नंबर 4 देखिए यहां पर क्या है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट। देखिए यहां से ये 2 पॉइंट को लिया और ट्रेंड लाइन जोड़ा, तो यहां पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है। और नंबर 5 यहां पर देखिए फिबोनाची, अगर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हम लोगों ने फिबोनाची लिया तो 0.5% का 0.50 का फिबोनाची सपोर्ट भी है। तो यहां पर 3, 4, 5 चीज एक साथ में कन्फ्लुएंस हो गई, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग पॉइंट हो गया। अब बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग पॉइंट हो गया, इसका मतलब क्या ये फेल नहीं होगा? नहीं, ऑफ कोर्स देयर इज अ हाई चांस कि ये फेल भी हो जाए। नथिंग इज फुल प्रूफ इन द मार्केट, राइट। तो हमें क्या करना है ना, यहां पर इस स्विंग के ऊपर हमें अपनी एंट्री प्लेस कर लेनी है, और बिना स्टॉप लॉस के तो भैया अपना गुजारा ही नहीं है। तो इस स्विंग के नीचे अपना स्टॉप लॉस हमें लगा लेना है। नेक्स्ट यहां पर देखिए ये किस तरह से स्ट्रांगली यहां से ये ट्रेड ट्रिगर होता है, और उसके बाद अच्छी तरह से मूव यहां पर हम लोगों को मिलती है। क्या देखा हम लोगों ने? वही 5 चीज जो हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस की, उन सबको तोड़ के एक साथ हम लोग लेके आते हैं, और एक साथ ये एक सिस्टम हम लोग यहां पर बनाते हैं। कॉन्फ्लुएंस हम क्या कर रहे हैं? हम कॉन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहे हैं, अलग अलग चीजों का कॉन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहे हैं। यहां पर देखिए शॉर्ट के लिए क्या करना है, SCL टेक्नोलॉजी है मेरे दोस्त, कोई उल्टा फुल्टा स्टॉक नहीं है। देखिए प्राइस डाउन ट्रेंड में है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बना के जा रही है। ये देखिए एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, यहां पर ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया। मूविंग एवरेज देखिए 10-20 डे का मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अब यहां पर RSI का नेगेटिव रिवर्सल है फ्रेंड्स। अबे नेगेटिव रिवर्सल क्या होता है देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये डाउन ट्रेंड में मिलता है जब प्राइस जो है ना एक लोअर क्लोज देती है और RSI एक लोअर क्लोज नहीं देता, RSI जो है एक हायर क्लोज देता है, इसे नेगेटिव रिवर्सल बोला जाता है। इसके बारे में अभी ज्यादा बात नहीं करेंगे, बहुत ही एडवांस टॉपिक है। बहुत लोग जो है ना इसे रिवर्स डाइवर्जेंस और क्या क्या बोलते हैं पता नहीं, राइट। इसे नेगेटिव रिवर्सल बोला जाता है, और इसको ट्रेड करने के रूल्स जो RSI के ज्ञानी है ना, वो जो आपको बताएंगे, नॉर्मल रूल्स बताएंगे। इसको ट्रेड करने के नॉर्मल रूल्स नहीं होते, इसको ट्रेड करने के बहुत एडवांस रूल्स होते हैं, नहीं तो ये हमेशा इनइफेक्टिव रहेगा। आप 10 नेगेटिव रिवर्सल ट्रेड करोगे ना, उसमें से ना 8 नेगेटिव रिवर्सल फेल हो जाएंगे अगर आप 2-3 रूल्स नहीं लगाओगे। तो वो रूल्स हम लोगों ने सीखे हैं, और हम लोगों ने ये नेगेटिव रिवर्सल जिन व्यक्ति ने नेगेटिव रिवर्सल की पैदाइश की थी ना, एंड्रू कार्डवेल, उनसे सीखा है, डायरेक्टली उनसे, राइट। उनके छत्र छाया में कम से कम 10-12 साल थे हम। तो यहां पर देखिए ये नेगेटिव रिवर्सल है, तो यहां पर देखिए RSI में क्या मिल रहा है, हमें नेगेटिव रिवर्सल मिल रहा है। तो 3 चीज हमें यहां पर मिली। नेक्स्ट देखिए यहां पर ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का यहां पर रेजिस्टेंस है, राइट। यहां पर फिबोनाची देखिए कौन सा फिबोनाची है, यहां पर 0.38 का रेजिस्टेंस है फिबोनाची का। यहां से लेके यहां पर एक फिबोनाची खींचा तो 0.38 का रेजिस्टेंस आया, जहां पर प्राइस रेजिस्टेंस कर रही है, और साथ में यहां पर देखिए बेयर एनगल्फिंग कैंडल भी मिल रहा है। तो बेयर एनगल्फिंग कैंडल के नीचे यहां पर ये कैंडल जो है वो कंफर्म हो जाएगा, यहां पर हमारी एंट्री होगी और इसके ऊपर हमारा SL लगेगा। बहुत छोटा रिस्क है, राइट, रिस्क छोटा है। और उसके बाद देखिए कन्फ्लुएंस, 5 चीज की कन्फ्लुएंस, और उसके बाद मूवमेंट यहां पर हम लोगों को मिलती है। दूसरे दिन गैप डाउन होता है और अच्छा मूवमेंट यहां पर मिलता है। तो यहां पर हम लोगों ने 4-5 चीजों को कन्फ्लुएंस किया, तो इसे कन्फ्लुएंस ट्रेडिंग बोलते हैं, जहां पर हम अलग अलग चीजें, वो हर एक सिग्नल के, हर एक टूल की बेस्ट चीजों को हम लोगों ने उठाया
और फिर उसको यूज किया, राइट। तो हम लोग यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट हम यहाँ पर लेके आते हैं, जहां पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर बन रहा है। हमें एक नहीं, हमें 5 टूल बता रहे हैं कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है, तो थोड़ा कन्विक्शन बढ़ जाता है। लेकिन मैं आपको वापस बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये फेल नहीं होगा, ये फेल भी हो सकता है, यहां पर हमारा SL लगेगा। ओके, तो फ्रेंड्स आज का एपिसोड यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया तो अपने सुझाव, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।